नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नर्सिंग ऑफिसर अश्वनी और आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आपने अभी हाल फिलहाल में एक घटना के बारे में सुना होगा जहां एक स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर को एक कुत्ते के बच्चे ने अपने दांत से खरोच मार दिया, जिसे उन्होंने मामूली घाव समझने की गलती कर दी और उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद उन्हें रैबीज़ नामक एक भयानक बीमारी हो गई और जिससे उनकी मौत हो गई। दोस्तों, इस घटना से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुत्ते के काटने को या खरोच मारने जैसी चीज़ों को आप यूं ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे रैबीज़ नामक भयानक बीमारी होती है जो कि पूरी तरह से जानलेवा है। अगर एक बार ये बीमारी हो गई तो इसका इलाज लगभग नामुमकिन है। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे और समझेंगे रैबीज़ डिजीज़ और उसके लक्षणों के बारे में। जब कोई जानवर किसी को काट ले तो उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए और वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि जानवर के काटने पे हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और साथ ही हम समझेंगे रैबीज़ वैक्सीन कब, कैसे और कितनी बार लगवाते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या है खास आपके लिए। पिछले साल इंडिया में लगभग 22 लाख डॉग बाइट के केस दर्ज किए गए थे। अगर इसमें और भी जानवरों को इंक्लूड किया जाए तो ये संख्या लगभग 26 लाख के करीब पहुंच जाती है, जिसमें से 20% सिर्फ ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 साल से भी कम है, और लगभग 48 लोगों ने रैबीज़ के कारण अपनी जान गंवाई थी। ये तो सिर्फ ऑफिशियल डाटा है दोस्तों, एक्चुअल डाटा इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, रैबीज़ एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि रैबीज़ डिजीज़ से इन्फेक्टेड जानवरों के स्लाइवा यानी लार में पाया जाता है। ये कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, चूहा, बंदर, लोमड़ी और ऐसे कई सारे जानवरों के काटने की वजह से इंसानों में देखने को मिलता है। ये 90 to 95% कुत्ते के काटने की वजह से देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही एक जानवर है जो इंसानों के सबसे ज़्यादा करीब होता है। जब कोई रैबीज़ वायरस से संक्रमित कुत्ता किसी इंसान को काटता है या उसके खुले घाव को चाटता है तो उसके मुंह का जो स्लाइवा होता है वो उसके बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, जिससे रैबीज़ नामक बीमारी होती है। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि मुझे कुत्ते ने काटा नहीं है, सिर्फ अपने नाखून से खरोच मारी है, तो क्या मुझे रैबीज़ हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आपको रैबीज़ होने का खतरा होता है, क्योंकि हो सकता है उस कुत्ते ने अपने नाखून से अपने मुंह को खुजाया होगा, जिससे उसका स्लाइवा जो है उसके नाखून में लगा होगा, और जब आपको उसने खरोच मारी तो वो स्लाइवा जो है आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाता है, जिससे आपको रैबीज़ बीमारी होने का पूरा खतरा होता है। अब बात करते हैं रैबीज़ वायरस के इंक्यूबेशन पीरियड और लक्षण के बारे में। दोस्तों, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जब हम किसी वायरस के संपर्क में आते हैं उस समय से लेकर के जो उसकी बीमारी का पहला लक्षण दिखाई देता है उसके बीच का जो समय अंतराल होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। रैबीज़ वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो लगभग 30 से 90 दिन तक का हो सकता है, और कुछ केसेस में इसका जो सबसे छोटा इंक्यूबेशन पीरियड है वो लगभग 4 दिन का हो सकता है, और जो सबसे बड़ा इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 साल तक का हो सकता है, और कुछ बहुत ही रेयर केस में इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 6 साल तक का भी हो सकता है। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कुत्ते ने मुझे 5 साल पहले काटा था और अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सुरक्षित हूँ। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि किसी जानवर के काटने के 6 साल बाद तक भी आप सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए जानवरों के काटने को या खरोच मारने को आप गंभीरता से लीजिए और अपना समय पे वैक्सीन लगवाइए। रैबीज़ वायरस के शुरुआती लक्षणों की बात करें तो इसमें बुखार होना, सर में दर्द होना, बेचैनी होना, घबराहट होना, काफ़ी ज़्यादा थकान होना, डिप्रेशन होना और ज़ख्म में खिंचाव होने जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर इसके प्रोग्रेसिव सिम्टम की बात करें, यानी जब नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हो जाता है, तो उस कंडीशन में हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगना, एरोफोबिया यानी हवा से डर लगना, सांस में गले में काफ़ी ज़्यादा खिंचाव होना, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होना, लार बहुत ज़्यादा टपकना जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। और फाइनल स्टेज में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि इसमें पैरालाइज होना, सांस अटकना और अंत में मौत जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, रैबीज़ डिजीज़ का अभी तक पूरी तरह से इलाज संभव नहीं हो पाया है। फिलहाल में रैबीज़ वैक्सीन ही रैबीज़ का इलाज है। अगर शुरुआती लक्षणों में ही अगर सही चिकित्सा व्यवस्था मिल जाती है तो मरीज़ की जान बचाई जा सकती है, लेकिन अगर एक बार रैबीज़ वायरस ने नर्वस सिस्टम को अफेक्टेड कर दिया तो जान बचाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, कुत्ते के काटने का जो ज़ख्म होता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 की बात करें तो इसमें कुत्ते के द्वारा सिर्फ खरोच लगाई जाती है, कोई बहुत ही सीरियस इंजरी नहीं होती है और ना ही किसी तरह की ब्लीडिंग होती है। इसमें सिर्फ आपको साबुन और पानी की मदद से घाव को साफ़ करना होता है और किसी तरह की वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं होती है। कैटेगरी 2 की बात करें तो इसमें कुत्ते के दांत जो होते हैं वो स्किन को ब्रेक कर देते हैं और थोड़ी बहुत ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इसमें सबसे पहले आपको साबुन और पानी की मदद से घाव को अच्छी तरह से साफ़ करना होता है और रैबीज़ वैक्सीन की पूरी डोज लगवानी होती है।
कैटेगरी 3 की बात करें तो इसमें बहुत ही डीप इंजरी होती है, घाव जो होता है वो मसल्स तक पहुंच जाता है, या फिर कुत्ते ने गर्दन पर, चेहरे पर या सर पे काट लिया है, तो ऐसे घाव को हम कैटेगरी 3 में रखते हैं। इसमें सबसे पहले घाव को साबुन और पानी की मदद से साफ़ करते हैं और फिर रैबीज़ वैक्सीन की पूरी डोज लेते हैं और साथ ही रैबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन भी लगवाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कुत्ते के काटने पर क्या क्या फर्स्ट एड देते हैं और उसकी देखभाल कैसे करते हैं। कुत्ते के काटने के बाद जितनी जल्दी हो सके घाव को अच्छे से साफ़ करते हैं। घाव को साफ़ करने के लिए साबुन और बहते हुए पानी का इस्तेमाल करते हैं। अगर घाव से ब्लीडिंग हो रही है तो उसे किसी साफ कपड़े या पट्टी की मदद से ढक देते हैं और हल्का दबाव डालते हैं जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए। जब ब्लीडिंग रुक जाए तो उस पर एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम लगाते हैं जिससे घाव पे कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन या फिर कोई और बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो जाए। अगर घाव कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 का है तो जितनी जल्दी हो सके अपने नज़दीकी हॉस्पिटल या क्लिनिक पर जा करके आपको रैबीज़ वैक्सीन लगवाना चाहिए। प्रेफरली आप 24 घंटे के अंदर रैबीज़ वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। अगर आप किसी कारण से 24 घंटे के अंदर नहीं लगवा पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हर हाल में आप 3 दिन के अंदर रैबीज़ वैक्सीन लगवा लें। ये हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। अपने घाव को समय समय पर जांच करनी चाहिए, उस पर एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम लगाना चाहिए, उसे सूखा और साफ़ रखना चाहिए। अगर घाव पे रेडनेस, स्वेलिंग या पस या फिर तेज़ दर्द जैसे लक्षण आपको दिखाई दें तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो कि कुत्ते या किसी जानवर के काटने पे अक्सर लोग करते हैं, जिसमें सबसे पहली गलती लोग ये करते हैं कि अपने घाव को ठीक तरीके से साफ़ नहीं करते हैं। दोस्तों घाव को ठीक तरीके से साफ़ करने का तरीका ये होता है कि बहते हुए पानी में अपने घाव को नीचे रखते हैं और उसको एक एंटीसेप्टिक सोप से उसे अच्छे से रब करते हैं। ऐसा आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो रैबीज़ वायरस होते हैं वो काफ़ी हद तक वॉश आउट हो जाते हैं और ख़तरा जो होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। फिर उसके बाद जो साबुन होता है उसको आप कहीं फेंक दीजिए, ठीक है, या फिर कहीं और डिस्कार्ड कर दीजिए जिससे कि वो फिर से कोई इस्तेमाल ना कर सके। दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं कि घाव पे मिर्च, मसाला, नमक, हल्दी ऐसी सारी चीज़ों को बांध देते हैं ये सोच करके कि उसके तीखेपन से जो रैबीज़ वायरस है वो नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है दोस्तों, क्योंकि नमक, मिर्च, मसाला इन सब में कुछ भी ऐसा नहीं पाया जाता है जो कि रैबीज़ वायरस को नष्ट कर सके। तीसरी गलती अक्सर लोग ये करते हैं कि जिस कुत्ते ने काटा है उसको अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आपको कम से कम 10 से 15 दिन तक उस कुत्ते पे नज़र रखनी है और ये देखना है कि कहीं जो रैबीज़ का जो लक्षण है वो उस कुत्ते में तो देखने को नहीं मिल रहा है। अगर उस कुत्ते में रैबीज़ के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि वो लक्षण फिर बाद में आपको देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाइए और जो बेहतर इलाज है वो आप लीजिए। ये तो गई उन गलतियों की बात जो कि अक्सर लोग जानवर या किसी कुत्ते के काटने के बाद करते हैं। अब हम बात करते हैं कि रैबीज़ की वैक्सीन कब, कैसे और कितनी बार लगाई जाती है। दोस्तों रैबीज़ की वैक्सीन जो है वो 2 तरह से लगाई जाती है। एक होता है प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस और दूसरा होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस का मतलब ये होता है कि ऐसी वैक्सीन जो कि किसी जानवर के काटने से पहले लगाई जाती है। ये वैक्सीन वो लोग लगवाते हैं जो कि किसी तरह के जानवर के साथ काम करते हैं और उन्हें खतरा रहता है उस जानवर के काटने का, तो वो रैबीज़ वायरस से बचने के लिए ये वैक्सीन लगवाते हैं। दूसरा होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। ये वैक्सीन जानवरों के काटने के बाद लगाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चूहा, लोमड़ी इन सब के काटने के बाद जो रैबीज़ वैक्सीन लगती है वो एक ही तरह की लगती है। ऐसा नहीं होता है कि कुत्ता काटने वाली सुई अलग होती है, बिल्ली काटने वाली सुई अलग होती है, बंदर वाली अलग होती है। इन सब से जो बचाव वाली जो रैबीज़ वैक्सीन है वो एक ही तरह की होती है। डोज की बात करें तो अगर आपका घाव कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 का है तो इस कंडीशन में आपको रैबीज़ वैक्सीन की 4 डोज लगवानी पड़ सकती है। लेकिन कभी कभी डॉक्टर घाव की गंभीरता को देखते हुए आपको 5 डोज भी लगवाने के लिए कह सकते हैं। इसकी फर्स्ट डोज जो है वो 0 डे पे लगती है, यानी आज हम वैक्सीन को लगवा रहे हैं तो वो 0 डे पे काउंट होगा। सेकेंड डोज जो है वो 3रे दिन पे लगती है। थर्ड डोज जो है वो 7वें दिन पे लगती है, यानी आज से 7वां दिन। और फोर्थ डोज जो है वो आज से 14 दिन पे लगती है। और अगर आपको डॉक्टर ने 5th डोज भी लगवाने के लिए कहा है तो वो आज से 28वें दिन पर लगेगी। रैबीज़ वैक्सीन एडल्ट में डेल्टॉइड मसल्स में इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है, यानी हमारे अपर आर्म के मसल्स में लगाई जाती है। वहीं अगर बच्चों की बात करें तो ये वेस्टिस लेटरलिस मसल पे लगती है, यानी थाई, सामने वाली थाई की तरफ थोड़ा सा बगल में लगाई जाती है। अगर आपका घाव कैटेगरी 3 का है तो रैबीज़ वैक्सीन के साथ आपको रैबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन की इंजेक्शन भी लगवानी होती है।
रैबिस इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है वो 4 मैनर में लगता है, यानी जो आपका घाव है जहाँ जानवर ने आपको काटा है उसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा करके लगाया जाता है। दोस्तों ये थी रैबिस वैक्सीन और रैबिस डिजीज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ये सारी जानकारियाँ अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और वेब सर्च की मदद से जुटाई गई हैं। हम अपने वीडियो के माध्यम से किसी तरह का भी ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।